तरफ से ये अनुरोध है। जी मोहम्मद आसिफ। जी देखिए, शिक्षा मित्रों ने बेहतरीन काम करके दिखाया था। कभी उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान में जो है बहुत ऊपर टॉप टॉप लेवल पर जो है दो चार जो स्टेट थे उनमें बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करी थी। लेकिन सवाल सर यही है कि जब शिक्षा मित्र 40,000 पाने लगा, जैसे ही 40,000 पाने लगा तो तमाम चीजें अयोग्यता ये वो तमाम चीजें आ गई। अब देखिए वही शिक्षा मित्र जब थका हारा 10,000 रुपए मिलेंगे तो अब 7,85,86,85,84,000 बच्चे अगर ड्रॉप आउट हैं और स्कूल से बाहर हैं तो ये कितना दर्दनाक है। लेकिन इनको अगर मौका मिलता, इनकी तवानाई इनकी ऊर्जा का अगर इस्तेमाल सही तरीके से करना है तो पहले इनको अगर मजबूत किया जाए तो ये जो बच्चे बाहर हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो सब लगभग लगभग लौटेंगे। और गांव से लोगों का ताल्लुक है, गांव में वो ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाया करते थे कभी शिक्षा में। लेकिन अब जब उनकी खुद ही हालत खस्ता है, उनके तमाम चैलेंजेस हैं, उनकी जिंदगी खुद ही सही से नहीं चल पा रही है तो वो बेचारे करेगा। अच्छा, एक तरफ जिनको तमाम चीजें आप दे रहे हैं, 1 लाख के ऊपर तनख्वाहें दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, इस विद्यालय में होगा, कोई तो दूसरे विद्यालय में होगा, जहां 50 बच्चे कम हो जाएंगे, 100 बच्चे कम हो जाएंगे तो उस विद्यालय से दूसरे विद्यालय चला जाएगा। लेकिन तनख्वाह तो उसको उतनी ही मिलेगी, उसमें कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वो लोग तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसे आजकल अपनी छुट्टियां लैप्स लैप्स नहीं होनी चाहिए, भले कुछ हो जाए। अब जब ये हालत हो जाएगी कि स्कूलों की जो हालत है कि जब वहां टीचर नहीं होगा, अब पूरा दिसंबर ऐसे ही चला जाएगा तो ड्रॉप आउट तो धीरे धीरे और बढ़ेगा। अभी तो 7,85,000 है। अभी यही हालात रहे अगर 5-6 साल हो गए हैं, कोई नई भर्ती नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे कौन बनाता है वो अनुपात और समानुपात कि वो सब कुछ वहीं पे अटका हुआ है। 7 साल 4 साल में लोग रिटायर हुए। कितने शिक्षाविद भाई बहन हमारे जहाँ आंख के सामने चले गए। मेरे बगल में जो मेरे स्कूल में एक महिला एक पुरुष होता है, आज महिला नहीं है, पुरुष आपके सामने बैठा है, तो अब वो मेरे ही सामने कम हो गया। अब इस तरीके से अगर कमी होती रहेगी टीचरों की, शिक्षा मित्रों की, और भर्ती भी नहीं होगी और अनुपात समानुपात बिल्कुल बराबर रहेगा तो फिर ये 7,85,000 तो जो आंकड़ा है ये अभी तो और खतरनाक जगह पे जाएगा। और शिक्षा जैसी चीज, अगर शिक्षा ही में पिछड़ गए हम लोग तो फिर बचेगा क्या। सारा दारो मदार तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही होता है। तो अगर सरकार कुछ करे, देखिए देखिए चीजें बदलेंगी धीरे धीरे, फौरन फिर बदलने लगेंगी, लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, एक नया जोश आएगा कि हमको भाई करना है। अगर सरकार हमारे साथ कर रही है तो मेरा भी फर्ज फर्ज बनता है कि कोई ड्रॉप आउट ना रहे। मेरे गांव का, मेरे मोहल्ले का, मेरे पड़ोस का कोई बच्चा ऐसा न रहे जो स्कूल न जा रहा हो। स्कूल हर हालत में उसको खींच के लाएंगे, हर हालत में उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो चीजें बदल सकती हैं अगर हम लोगों के साथ में अच्छा इंसाफ किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चीजें बहुत कुछ बदलती हैं। विक्रम सिंह, मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह कुछ सुन रहे हैं या मेरी बात को शायद कुछ नेटवर्क इशू बन गया है ज्यादा आज? कुछ मेरा तो टेक्निकल मकसद सर कुछ इतना, मसला है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भला कैसे हो, और इस भले के लिए निश्चित रूप से आपको अपना, आप लखनऊ गए, आपने अपना हिम्मत और हौसला दिखाया, उसी का नतीजा है कि बातें आगे बढ़ी। ये कोई कह दे कि धरना से ये हो गया, धरना की बात और भीड़ और रोज उठ रही आवाजें ही ये चीजें आगे बढ़ा रही।